नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मुद्दा आज का ख़ास प्रोग्राम जो लगातार हम आपके सामने पेश करते रहे और आज जो इस प्रोग्राम में ख़ास जो है मुद्दा बना है वो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बयानों में बने हुए, चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार कहा यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि उनको लेकर कोई बड़ा फैसला बीजेपी हाईकमान ले भी सकती है। हालांकि तंज़िया भरे लहजे में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार उन पर चुटकी लेते हुए नजर आते हैं और ख़ुद शिवपाल यादव भी कई बार उन पर अलग अलग तरीके को जो है एक तरीके से बयान देकर कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को जो एक उम्मीद, जो एक आस लगी हुई है बीजेपी हाईकमान से कि एक बार उन्हें फिर से जो है बड़े पद, बड़ी जिम्मेदारी की तरफ बीजेपी आगे कर सकती है, क्या वाकई ये हो पाएगा? जबकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सत्ता है काफ़ी बेहतर स्थिति में है और जनता का भी समर्थन जो है सरकार को प्राप्त है। मेरे साथ प्रांशु मौजूद है। इस पूरे जो है सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इनके नज़रिए से क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सत्ता में कोई परिवर्तन होने वाला है और क्या केशव प्रसाद मौर्य उसके केंद्र बनेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अबरार आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर अहम जानकारियां जो साझा की हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, जो बड़ा सवाल जो पूछा गया है, क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में सरकार रिपीट करने की कोशिशों में एक बार फिर से जुटी हुई है। बेशक यहाँ पर मुख्यमंत्री का ये पहला साल ही है, लेकिन साल 2027 की तैयारियां इस वजह से शुरू हो चुकी हैं क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर रणनीतियां तेज होंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो आपने बात कही है, तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पद के साथ साथ यहाँ पर कुछ और पद भी उन्हें दिए जा सकते हैं। जो हाल ही में बीते कुछ दिनों पहले हमने जो खबरें सुनी थी कि उनके नाम को यहाँ पर आगे किया गया है, मोदी माफ कीजिएगा योगी कैबिनेट का वह हिस्सा है और सिराथू सीट से बेशक उन्होंने हार का सामना किया, लेकिन हार का सामना करने के बावजूद भी यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को आगे रखा गया, डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया, उनके साथ साथ ब्रजेश पाठक को भी। तो आप समझ सकते हैं कि डिप्टी सीएम के पद को उन्होंने बखूबी निभाया था, इसी वजह से दोबारा उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब बात यहां पर आती है क्या आगे भी उन्हें कोई बड़े पद मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य यहां पर बीजेपी के एक भरोसेमंद नेता बताए जाते हैं। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए, वह साफ तौर पर कहते हैं। तो यहां पर ये बातें भी सामने आई कि केशव प्रसाद मौर्य यहां पर रुख करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ, कयासों के आधार पर देखा जाए तो फिलहाल देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य की ऐसी कोई भी रणनीतियां नहीं है। उनकी रणनीतियां यही है कि उन्हें काम करना है, फल तो मिलता ही जाएगा। और आने वाले वक्त में अबरार वाकई में हमें ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी खेमे में बड़े बदलाव नजर आएंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल जो है वो काफी ज्यादा अहम है बीजेपी के लिए। पीएम मोदी के नाम से आज बीजेपी पार्टी जानी जाती है, तो गुजरात मॉडल को वह हमेशा ही आगे रखते हैं। तो गुजरात मॉडल की तर्ज पर यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में फेरबदल जारी है शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन फैसलों की तारीफ केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेताओं पर भी चुनौतियां देते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वह काम कर रहे हैं, उस काम को देखते हुए सीएम योगी उन्हें जरूर आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए, जहाँ तक आपने कहा कि सीएम योगी उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता कि बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत को जहन में रख करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इस लिहाज से जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को जो है अचानक, क्योंकि अगर उस समय की बात करें तो योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से चर्चा में नहीं बने हुए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे ज़रूर, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं थे। अचानक जो है बीजेपी एक फैसला लेती है और उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों में केंद्र की जो है सत्ता को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में जो है किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करना चाहती है, और इस वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या शिवपाल यादव की बात करें, वो इस तरीके का बयान दे देकर जो है केशव प्रसाद मौर्य को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उस पार्टी में बने रहेंगे तो आपको कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है उस लिहाज से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल फिट बैठते हैं उनके खांचे में, और उस सीट पर या उस चेहरे पर
कोई भी समझौता बीजेपी नहीं करना चाहेगी। तो क्या ये सारी चीज़ें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है या इस तरीके के माहौल को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई ये सही है या बीजेपी के जहन में कोई और रणनीति चल रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और अब तक जो बनाए रखा गया है उस लिहाज से योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जो है 100% सही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए फिलहाल जो आपने जो बात कही अखिलेश यादव को लेकर कि वह उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पर अखिलेश यादव कटाक्ष करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव आखिरकार वह विधायकों की तर्ज पर यहाँ पर उन्हें सीएम बनाने को तैयार होते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री पद की अगर बात की जाए उस दावेदारी के लिए अखिलेश यादव खुद ही आगे बढ़े हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव उन्हें खुद आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर वह अपने भतीजे को ही देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी में बुलाकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद सौंप देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और न ही केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। दूसरी ही तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर लोकप्रियता पर बात की जाए, हाल ही में बीते कुछ दिनों पहले जो खबरें सामने आई थी कि वह एक बेस्ट सीएम के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाकई में अब तक अपने कार्यकाल में ऐसे कई काम करके दिखाए हैं, उत्तर प्रदेश में विकास करते हुए वह नजर आ रहे हैं, जिससे कि साबित होता है कि वह लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दों के लिहाज से, अपनी पार्टी के नेताओं के लिहाज से देखा जाए तब भी वह परफेक्ट बैठते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नेताओं के काम के लिहाज से वह आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यहाँ पर उनका खुद का और मोदी शाह के नेतृत्व में ये फैसला रहा होगा, तभी तो उन्हें डिप्टी सीएम दोबारा से बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए और भी यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया कि केंद्र की सियासत तक अब उन्हें पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी राजनीति है जहां पर अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे अपने आप खुल जाते। तो मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य को अब दिल्ली की सियासत के लिए पूरी तरीके से तैयार भी किया जाएगा। यहाँ पर बीजेपी पक्ष की पूरी बात हम कर चुके हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर के अगर किया जाए या फिर देखा जाए कि अखिलेश यादव जिस तरीके से जो है मैनपुरी सीट जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से उनको कितनी सफलता मिल पाएगी? क्या जनता उनके साथ जो है इस बार आएगी या फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाएगी? इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है, इस पर आप अपनी राय के छोटे शब्द में। देखिए, हाल ही में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ऐलान किया कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है और जीत भी हासिल करनी है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और वह कह चुके हैं कि मार्च के महीने में 80 लोकसभा सीटों का वह दौरा करेंगे। शिवपाल सिंह यादव फीडबैक लेंगे और 2024 में इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाना है, नेताजी के सपने को साकार करना है। तो इससे जाहिर होता है कि अखिलेश यादव कुछ सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी रणनीतियां काफी ज्यादा बदल चुकी है। स्टार प्रचारक के तौर पर आज वह नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस बार रणनीतियों में अगर बदलाव ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सीटों पर वह जीत हासिल करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी जो है उत्तर प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा थी। इस समय अखिलेश यादव मुख्य विपक्ष होने के नाते लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव में नतीजों के तौर पर उन्हें कितनी सफलता मिलती है देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।